ठीक है, तो क्वेश्चन हम क्या दिए हुए थे कि जैसे पहले मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका है, लेकिन मैंने पहले से क्वेश्चन आप लोग को ई फील्ड्स पे बेस पे कराया हुआ था। इसमें थोड़ा सा कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, करना क्या है कि यूजर से हमें मीटर नंबर एज ए इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, मीटर से यूजर एक्सेप्ट हमें क्या करना है, मीटर नंबर हमें यूजर से ले लेना है। ठीक है, दूसरा हमें यूनिट कंज्यूम्ड हमें यूजर से ले लेना है, एज ए इंटीजर लेना है। यूनिट कंज्यूम्ड कि हम कितना यूनिट हमने बिल कंज्यूम्ड मतलब किया है। ठीक है, और क्या करना हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर चार्ट गिवन बिलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें फाइंड करना है जो हमें नीचे दिया गया है उसके हिसाब से। क्या दिया हुआ है कि अगर जो हम यूनिट कंज्यूम्ड लेते हैं कहाँ से, 0 से 30 के बीच में, ठीक है, तो हमें 8 रुपया के रेट से हमें बिजली बिल देना होगा। मतलब मानिए अगर हम 20 यूनिट बिजली बिल करते हैं तो हमें 8 रुपया के हिसाब से देना होगा, तो यानी 20/160 रुपया। तो हमारा बिल कितना बनेगा, 160 रुपये का बनेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया था कि यूनिट कंज्यूम अगर 0 से 30 के बीच में होगा तो 8 रुपया रेट लगेगा। इसको 31 कर लीजिएगा। 31 से 60 के बीच में होगा तो हमारा रेट 5 रुपया लगेगा। और 60 से अबव होगा यानी 60 प्लस होगा, 60 तक तो 5 लग जाएगा, 60 एबव होगा तो हमारा 3 रुपये का रेट से हमारा बिजली बिल लगेगा। ठीक है, तो इफ़ इल्सिफ और इल्स के यूज़ करके मैंने ये क्वेश्चन को आप लोगों को पहले करा दिया था। और आउटपुट हमें क्या देना है, मीटर नंबर, यूनिट कंज्यूम्ड, हमारा रेट और जो हमारा फाइनल बिल आ रहा है वो। ठीक है, तो इफ इल्स के बेस पे मैंने क्वेश्चन करा दिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या मैंने ऐड किया है, मैंने आप लोग को स्विच केस भी पढ़ा दिया है। अब इसी में स्विच केस का कुछ टॉपिक आप मैंने ऐड कर दिया है। ऐड क्या किया है कि अगर जो हमारी यूनिट कंज्यूम्ड है वो अगर 25 होता है या 50 होता है या हमारा 75 होता है, ये तीनों में से अगर कोई होता है, मान लेना है ये तीनों क्या है, स्पेशल नंबर है। क्या क्या, 25, 50 और 75। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्पेशल नंबर है। अगर इतना कोई आदमी अगर यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको उसी के हिसाब से रेट लगेगा। लेकिन जो फाइनल बिल होगा ना, मतलब मानिए अगर 25 है तो 25 का या 8 के हिसाब से लगेगा तो 200 रुपया, उसका 200 रुपये का बिल बनेगा। ठीक है, किसके बीच में आएगा, 25, 0 से 30 के बीच में। तो हमारा कितना बिल बनेगा, 200 रुपये का हमारा बिल बनेगा। अब बिल बनेगा हमारा 200 रुपये का, अब उस पर हमें 5% का डिस्काउंट दे देना है। यानी 5% 200 का कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10% का डिस्काउंट देकर हमें उसको उसका फाइनल बिल हमें कितना देना है, 190 देना है। जो 25, 50 और हमारा 75, ये तीनों हमारे यूनिक नंबर रहेगा। अगर ये यूनिक नंबर अगर कोई यूज़ करता है यूनिट कंज्यूम्ड तो उस पर हमारा 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें देना है यूजर को। ठीक है, बाकी अपना जो भी नॉर्मल बाकी और आएगा तो हमारे ई फील्ड्स पे बेस पर हमारे ये वाला होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले की तरह पहले हम क्या करते थे, यूजर से नॉर्मल इनपुट लेते थे काजी से, जी ऑप्शन पेन से, और जो करते थे। तो आज अभी जिसको स्कैनर हमने नहीं बताया हुआ है वो लोग अभी क्या कीजिएगा, जी ऑप्शन पेन का यूज़ करके यूजर से मीटर नंबर ले लीजिएगा और यूनिट कंज्यूम ले लीजिएगा। और बाकी आगे जो ई फील्ड्स वाला प्रोग्राम है वहाँ से अपना सेम प्रोग्राम कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग अभी स्कैनर पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो लोग स्कैनर का यूज़ करके लेंगे। ठीक है, तो स्कैनर का यूज़ कैसे मैंने बताया हुआ था, सबसे पहले स्कैनर को हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल नाम से। उसके बाद से आर जो है, आर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। हम किसी जैसे इस चीज़ को हम कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट किए थे, ये हम बता चुके हैं कल के क्लास में। जो लोग नहीं देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए हैं देख लेगा। ठीक है, तो स्कैनर का ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, कंपल्सरी नहीं कि हम आर से ही बनाएंगे। ये न्यू का काम क्या है कि न्यू क्या करता है मेरा, कि इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक बॉक्स क्रिएट करता है। ठीक है, जहाँ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके। और ये सिस्टम स्कैनर कैपिटल एस के साथ और ब्रैकेट में कैपिटल एस और सिस्टम डॉट इन इसका मेथड है, इसको आपको लिख देना है। उसके बाद स्कैनर हम बना लिए। उसके बाद कल जैसे हमने किया था, मैसेज डाल देंगे यूजर को क्या कि इंटर मीटर नंबर। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट कैसे लेंगे, एज ए इंटीजर अगर हम लेंगे तो हम इंटीजर को यहीं पर डिफाइन कर लेंगे। हम चाहेंगे तो इंटीजर को ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं इंट एम एन नाम से। ठीक है, लेकिन मैंने एक लाइन को प्रोग्राम में कम कर दिया और जहाँ पर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ वहीं पर मैंने उसको डिफाइन भी कर लिया। ये दोनों काम हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंट और एम एन नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया है काची के लिए, मीटर नंबर एम एन कर लिया है। ठीक है,
अब आर डॉट का मतलब यहाँ पर ये हुआ, आर से मैंने क्या स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हमें यूजर से जब नंबर लेना है तो नंबर हमें लेना किसके थ्रू है, स्कैनर के थ्रू लेना है। जब स्कैनर के थ्रू हम नंबर लेंगे तो हमें करना क्या है कि उसी लिए हमको कॉल करना पड़ेगा किसको, स्कैनर को। हमें स्कैनर क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। एक सेकेंड, देखिए हमें करना क्या होगा, स्कैनर को हमें कॉल करना होगा। कैसे कॉल करेंगे, स्कैनर का मैंने नाम क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर उसी नाम से अब हमें स्कैनर के थ्रू जब इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर को कॉल करना पड़ेगा। मैंने स्कैनर को हमें बताना पड़ेगा ना कि हम आपके थ्रू ये काम कर रहे हैं, उसको बताने के लिए ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो हमें पूरे स्कैनर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका यूज करके हम लोग इनपुट ले लेंगे। कैसे लेंगे, तो आर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पर आर को लिख देंगे और साथ ही में आर डॉट और नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट और कैपिटल आई एन टी क्या है, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए स्कैनर के थ्रू इसका मेथड है डॉट नेक्स्ट इंट, और ब्रैकेट ऑन ऑफ करके यहाँ पर लगा देंगे। फिर दूसरा काम हमें क्या करना है, यूजर से यूनिट कंज्यूम लेना है। फिर इस चीज़ को पेस्ट कर देंगे, मैसेज क्या कर देंगे, इंटर इंटर यूनिट कंज्यूम्ड है। और इसको क्या करेंगे, यूनिट कंज्यूम क्या होगा, हमारा एज ए इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो बस वेरिएबल का नाम यहाँ पर चेंज कर लेंगे, यूनिट कंज्यूम को यूसी से कर देते हैं। इंटीजर डिफाइंड है हमारा, इंटीजर वैल्यू है, और फिर वहीं आर डॉट नेक्स्ट इंट हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमारा ये वाला मेथड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यूजर से इंटर मीटर नंबर ले लिया और यूनिट कंज्यूम ले लिया, हमारा यहाँ पर इनपुट लेने वाला काम खत्म हो गया। अब दूसरा हमें काम क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको, दूसरा हमें काम यही करना है कि अब हमें कंडीशन लगाना है, क्या कि अगर हमारा 0 से 30 के बीच में होगा तो हमारा कितना बिल बनेगा, 8 रुपये के हिसाब से। और हमारा अगर इलसिप में जाएगा, अगर 31 से हमारा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना जो बताए हुए थे, वहीं 31 से 60 के बीच में होगा तो 5 रुपये के रेट के हिसाब से, और 60 से अबव होगा तो 3 रुपये के हिसाब से। अब इलसिप के हिसाब से काम बताए थे। अब हमको सुमित बोलते चलेंगे क्या क्या लिखना है इसमें, फटाफट बोलिए। 0 से 30 के बीच में हमें करना है, क्या करेंगे बताइए फटाक से। यूसी ग्रेटर देन लिखेंगे, हाँ, यूनिट कंज्यूम्ड क्या लिखेंगे, यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0 जीरो, गुड। 0 और एंड ऑपरेटर एंड को ऑपरेटर का यूज डिफाइन करेंगे, करेंगे, यूनिट कंज्यूम्ड यूज करके लेस देन या लेस इक्वल टू देन 30, ठीक है। 30। तो इसमें हमारा कितना था, 8 रुपये बिल था। अब बिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे हमें बिल बनाएंगे, बिल इज इक्वल टू बिल इज इक्वल टू बिल इक्वल टू यूसी यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई इंटू 8। 8, गुड, ठीक है। और इस चीज़ को हम यहीं पर प्रिंट कर देंगे, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। पहले हम नॉर्मल वाला कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम उसमें केस का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। ये हम कर लिए, उसके बाद से हम मैसेज इसमें डाल देंगे, क्या देंगे, बिल इज इक्वल टू बिल इक्वल टू प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ किसमें है, बिल को प्रिंट कर देंगे, कर देंगे, बिल ये हो कोई गया। अलग नहीं कीजिएगा। कर लेंगे सब लास्ट में करेंगे, रुकिए ना पहले प्रोग्राम करते चलिए। अब सुन, अब क्या सोनाली की, सॉरी, कौन अभी अवेलेबल है, रोहिणी है ना शायद, हाँ रोहिणी। अब आप आते आगे, इसके आगे अब हम इल शिप में क्या प्रोग्राम करेंगे ये बताइए। हमें 31 से 60 तक लेना है तो क्या करेंगे बताइए। फटाफट बोलिए, रोहिणी या सुमेधा दोनों में से कोई, जो भी पढ़ा है इस चीज़ को, फटाफट बोलिए। यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट कंज्यूम क्या करेंगे, फटाक से बोलिए। यूनिट कंज्यूम्ड
ग्रेटर देन 30। एक काम कीजिए, ये लोग नहीं बोलेगा कोई। कौन बोले? तीनों में से कोई नहीं बोलेगा, सुमेधा, अमृता या रोहिणी, तीनों में से किसी को नहीं पता है? ठीक है, चलिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिए। यूसी लेस देन जी लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू 60। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें 60 के बराबर जाना है। ठीक है, सेम वही चीज़ करेंगे, ये वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी, इसमें आकर पेस्ट कर देंगे। इसका हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा बिल हो जाएगा 5 के हिसाब से। ठीक है, और सिस्टम आउट प्रिंट बिल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। तीसरा फाइनल पार्ट हमारा क्या होगा, इल्स होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं होगा, विल इज इक्वल टू लिख देंगे। नहीं होगा, डायरेक्ट फाइनल हमारा। अगर हमारा बिल हमारा जैसे क्या, अब 60 तक पहुंच गए, अब जैसे 60 से प्लस होगा तो हमारा इल्स वाला पार्ट में आ जाएगा, और इल्स वाला पार्ट में कितना है, 3 रुपये के हिसाब से है, और इसको हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर? जी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आप लोगों को कि इसमें हमें क्या करना है, कि हमें अब केस लगाना है। क्या केस लगाना है कि अगर हमारा 25, तो 25 हमारा किस वाला में आएगा, इफ में आएगा कि इल्स इफ में आएगा कि इल्स में आएगा, ये बताइए। 25 फर्स्ट वाला केस में जाएगा। फर्स्ट वाला केस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके ऊपर ही प्रोग्राम कर देंगे। ये कैलकुलेशन होने से पहले क्या करेंगे, स्विच केस में किसके थ्रू करेंगे, स्कैनर के थ्रू। आपको नहीं पता है अभी इसके? नहीं, एम एन मीटर मीटर यूसी नंबर यूनिट से यूनिट कंज्यूम के थ्रू करेंगे। क्या केस बनाएंगे सूरज, केस बनाएंगे अगर हमारा 25 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो आप बिल इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 5% बाई 100। बिल भी लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, तो बिल हमारा कैलकुलेट नीचे हो रहा है ना, हमको ऊपर करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, तो वही तो कर, बिल को ऊपर कैलकुलेट कीजिए तब उसको करिएगा ऊपर नीचे, स्विच के ऊपर। हाँ, यहाँ पे वही ना मैं आपसे दोनों लीजिए ना, प्रिंट। नहीं, प्रिंट वाला फाइनल प्रिंट हमें नीचे ना करना है, ऊपर प्रिंट कर देंगे तो फिर हमारा इस ये प्रिंट हो जाएगा ना। 25 आएगा तो 25 हमारा कैलकुलेट होकर प्रिंट हो जाएगा। खुद सोचिए, बिल में यहाँ पर सिर्फ असाइंड हुआ। ठीक है, अब जैसे यूनिट कंज्यूम्ड हमारा 25 होता है। ठीक है, तो अब हमारे करेगा क्या, जो फाइनल बिल है ना, फाइनल बिल में से हमारा कितना क्या करेगा, बिल इंटू 5% हमारा क्या करेगा, बिल में से हमारा बिल का 5% हमें माइनस करके और डाल किस में देगा, बिल में डालेगा, फाइनल बिल में। ठीक है, फाइनल। अच्छा, फाइनल बिल। और यहाँ पर रेट भी डाल सकते हैं, और हम यहाँ रेट पर डाल के हम फाइनल बिल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ हमारा हो जाएगा, ठीक है, स्विच लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको BRE के ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, और ब्रेक लगाने के बाद इस चीज़ को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। अब जैसे ही ये सेटिस्फाइड होगा, हमारा फाइनल बिल में साइन हो गया रहेगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद सीधे हमारा स्विच वाला लूप से बाहर आएगा, और हमारा मैसेज क्या प्रिंट होगा, बिल इक्वल टू फाइनल बिल हमारा ये हो गया। बिल और फाइनल बिल को हमें क्या करना है, हमें अब ये करना है एज ए इंटीजर में बिल और फाइनल बिल को हमें असाइन कर देना है। ठीक है, अब ये काम हो गया। सेम यही काम बस हमें इसमें कर देना है। ठीक है, बस इसको कॉपी करेंगे, सेम यहाँ पर आएंगे, भी करेंगे सेम वही। जैसे हमारा यूनिट कंज्यूम हमारा कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 50 हुआ। कहाँ से, जैसे इसको साइन किया तो हमारा क्या हुआ, ये 50 यूनिट कंज्यूम 50 इंटू 5। पहले देखिए क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई करके बिल रेडी कर दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जितना हमारा आया उसके हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करके हमारा बिल रेडी हो जा रहा है। लेकिन बिल अभी हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है,
शो नहीं हो रहा है। अगर इस इसको ऊपर कर देंगे ना, तो अगर हमारा जैसे अगर 50 आएगा तो 50 × 5 करके 250 इसको प्रिंट को प्रिंट कर देगा। लेकिन जब अगर 50 आएगा तो हमें पहले माइनस करके ना करना है, तो ये काम हमें पहले करना है, उसके बाद हमें प्रिंट करना है। तो जैसे यूनिट कंज्यूम हमें चेक किया कि हमारा 50 हुआ, तो बिल में से क्या करेगा 5% उसको माइनस कर देगा, और उस 50 जो ई वाला बिल आया है उस बिल को यहाँ पर हमारा ये फाइनल बिल को प्रिंट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है, ये वाला सिचुएशन नहीं चलता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट हमारा अब ई वाला बिल हमें प्रिंट करना चाहिए। तब ई वाला बिल हमें प्रिंट करने के लिए अब इसके लिए भी तो मैसेज डालना होगा ना। एक सेकेंड, यहाँ पर हम बिल ही इक्वल टू बिल ही कर देते हैं। इस बिल का इस बिल में असाइन कर देगा, ठीक है, फाइनल बिल नहीं करेंगे, ठीक है, फाइनल बिल का हम यूज ही नहीं करेंगे, उसी में असाइन कर देंगे। समझ में आया सूरज? क्या करेंगे, हम फाइनल बिल का यूज नहीं करेंगे। आपको हाँ, देखिए, जो हमारा यहाँ से बिल बनकर आएगा ना, मानिए इस बिल में अगर हमारा कितना इसमें डाले हुए हैं 25, 25 × 8 200, यहाँ पर आ गया 200, ठीक है। अब इसमें 200 का 5% निकाल लेगा तो कितना आ जाएगा, ये वाला 10 आ जाएगा। तो 200 माइनस 10 190, और 190 को क्या करेगा, उसी बिल में असाइन कर देगा। जब सेम वेरिएबल में हम असाइन करते हैं ना, इसमें पुराना वाला वैल्यू बैठा हुआ है, कितना 200 यहाँ पे असाइन किए थे ना, तो 200 इसमें बैठा हुआ है। अब इसका जो 190 जो करके हमारा वैल्यू आ रहा है, अब 190 वाला वैल्यू को हमारा इसी वेरिएबल में असाइन करेगा, तो क्या होगा, पुराना वाला जो हमारा 200 वाला है वो डिलीट हो जाता है। जब हम सेम वेरिएबल में नया वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो पुराना वाला डिलीट हो जाता है और नया वाला असाइन हो जाता है। अब नया वाला असाइन हो जाएगा और इसमें आके हमारा क्या होगा, नया वाला हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा। अगर ये केस नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 25 नहीं डालेंगे तो ये वाला केस हमारा नहीं होगा। तो डायरेक्टली अगर जैसे हम 30 डालते हैं, 30 लेगा, 30 × 8 करेगा 240, और 240 आकर हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब समझे? और वहीं अगर हम अलग वेरिएबल यहाँ पर एफ बिल नाम से कर देते हैं ना, एफ बिल नाम से कर देते हैं, तो अगर 25 नहीं होगा तो फिर ये बिल हमारा प्रिंट कहाँ होगा, क्योंकि बिल में जब बन जा रहा है तो बिल हमारा प्रिंट नहीं ना होगा। जब एफ बिल से हम यहाँ पर कर देंगे तो ये कौन सा लेगा, ये सिर्फ एफ बिल वाला नहीं लेगा, लेकिन ये तो सिर्फ बिल है। तो ये वाला वेरिएबल हमको प्रिंट भी करना है और ये वाला भी प्रिंट करना है, तो दोनों हम सेम रखेंगे तभी हमारा दोनों वर्क सही साथ करेगा। कन्फ्यूजन होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम रन करने दीजिए। फिर इसमें आ गए 50 हो गया, बिल को हम बनाए और फिर 5% डिस्काउंट के बाद हम बिल में ही असाइन कर दिए और फाइनल में हम बिल को ही प्रिंट कर दिए। सेम वही कांड हम क्या करेंगे, इल्स वाला में करेंगे, ठीक है। वहीं आएगा यूनिट कंज्यूम्ड, अगर हमारा 50 असाइन होता है तो बिल हमारा क्या करेगा, 5% करेगा और उसी में असाइन करके ब्रेक कर देगा और हमारा फाइनल बिल हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या क्या प्रिंट करना है, हमें मीटर नंबर को भी प्रिंट करना है, हमें यूनिट कंज्यूम्ड को भी प्रिंट करना है। एक सेकेंड, सबसे पहले हमें प्रिंट करते चलिए फटाफट। प्रिंट क्या चीज करें, अंदर करेंगे, मेन के अंदर करेंगे, इल्स के बाहर, इल्स के बाहर मेन के अंदर। केस 50 हटाइए ना, केस 52 को डाल दिए। अच्छा नहीं, तो केस 50 नहीं है, केस 75 ना होगा, केस 75। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब हम मैसेज क्या डाल देंगे, मीटर नंबर, मीटर नंबर। अब इस चीज़ को हटाएंगे, प्लस करेंगे और मीटर नंबर हम एमएन में लिए हुए थे, एमएन को असाइन कर देंगे, ठीक है। सेम वही काम करेंगे, यूनिट कंज्यूम्ड वाला को हम इसको ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ ना करके, क्योंकि ये सब प्रोसेस होगा तो ये भी तो प्रिंट होगा, यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। मीटर नंबर हमारा हो गया, इसी में इसको भी कर देते हैं, क्या चाहिए,
यूनिट कंज्यूम्ड, हमारा यूनिट कंज्यूम किस में था, यूसी में था। ये भी हमारा प्रिंट हो गया, ये दो चीज़ हमारा प्रिंट हो गया। तीसरा हमें प्रिंट करना था जो हमारा मीटर नंबर का यूनिट कंज्यूम्ड हो गया। तीसरा हमें फाइनल बिल पी में करना था, ठीक है, फाइनल बिल हम कर दिए। चलिए प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस चीज़ को रन करते हैं। आपको अच्छे से, किसी को डाउट होगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किस नाम से किए हुए थे, बनाए हुए थे, अच्छा यूनिट कंज्यूम्ड यूसी डॉट जावा, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को रन करते हैं। हो गया। अब इसमें क्या सी नाम था, जावा यूसी, ठीक है। अब जैसे ही इंटर किए तब देखिए लो हमारा मीटर नंबर आ गया। मीटर नंबर एज ए इंटीजर हम कुछ भी डाल देंगे, 000 कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। यूनिट कंज्यूम्ड, अब सबसे मेन फंडा यहाँ पर है। चलिए हम सबसे पहले नॉर्मल यूनिट कंज्यूम देते हैं, 20 डालते हैं। अब बताइएंगे सुमित, अगर हम 20 यूनिट कंज्यूम डालेंगे तो हमारा कौन सा प्रोग्राम रन होगा, इफ वाला कि इल्स वाला, कौन सा प्रोग्राम रन होगा ये बताइए। इफ वाला प्रोग्राम रन करेगा। इफ वाला होगा, ठीक है। 20 डाल के जैसे हम ओके करेंगे, हमारा क्या होगा, फाइनल रन कर मीटर नंबर हमारा 000 आ गया, ठीक है। यूनिट कंज्यूम कितना था, 20, और बिल हमारा 20 इंटू कितना था, 8 था ना, सेट 20 होगा इंटू 8 था, तो हमारा फाइनल कितना हो गया, 160 आ गया। वही 160। काम अब देखिए, अब इसमें हम 25 वाला किए थे ना, अब देखिए मीटर नंबर हम 0 डाल लेते हैं, ठीक है। यूनिट कंज्यूम क्या करते हैं, जैसे ही यूनिट कंज्यूम्ड हम 25 डालें, वो क्या करेगा, अब यहाँ पर कोड के साथ समझिए। जैसे ही यहाँ पर 25 डालेंगे, ये क्या करेगा, 25 इंटू 8, 200 इसमें असाइन कर देगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे आएगा, वो स्विच केस को चेक करेगा। स्विच केस में क्या करेगा, 25 यूनिट कंज्यूम इसमें आएगा और ये यूनिट कंज्यूम इसके पास भेजेगा और इस चीज़ को चेक करेगा। तो यहाँ पर 25 हमारा सेटिस्फाइड है, तो 25 जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो ये वाला प्रोग्राम हमारा रन कर जाएगा। अब ये वाला प्रोग्राम क्या है, ये पहले हमारा 25 जो हमारा 200 है, 200 को हमारा पहले 5% डिस्काउंट निकालेगा, तो कितना हो जाएगा इसका फाइनल वैल्यू, इसका फाइनल वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। और ये हमारा बिल कितना था, हमारा बिल हमारा 25 इंटू 8 कितना था, हमारा 200 था। तो फाइनली ये निकल कर हमारा कितना आ जाएगा, बिल में हमारा 190 असाइन हो जाएगा और फाइनल बिल हमारा कितना प्रिंट हो जाएगा, 190 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए लो कैसे, मीटर नंबर 0 आ गया, यूनिट कंज्यूम 25 लिया, जैसे ही 25 लिए हमारा 5% के डिस्काउंट के साथ बिल हमारा 190 हमारा प्रिंट हो गया, हुआ। जी जी। अच्छा, इसी में हम एक चीज़ क्या करते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि हमारा बिल हमें कितना पे मिला, ठीक है। हम इस चीज़ करते बताते हैं, देखिए ये भी पता करना है कि हमें बिल छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम बिल इंटू अपना 5% हो गया, 5/100 हमारा ये हो गया, ठीक है। यही जैसे ही यहाँ पर बिल हमारा छूट हुआ, इसके नीचे हम मैसेज क्या डाल लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, हमें मैसेज क्या डालते हैं, यू आर स्पेशल कस्टमर, यू आर कस्टमर कस्टमर, ठीक है। बस इतना ही कर देते हैं, वी गिव यू 5% डिस्काउंट, ठीक है। ये वाला मैसेज डाल लेते हैं कि यूज़र का हमें मैसेज भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं, पहले रुकिए सब में कर देते हैं,
ये वाला चीज़ एक सेकेंड, यहाँ पर फिर हम सेमीकोलन छोड़े हैं, ठीक है। हम सब बिल के नीचे उस चीज़ को हम डाल लेते हैं, जिससे हमें पता चलना चाहिए कि हमें छूट मिला है कि नहीं मिला है। छूट जैसे ही दिया जाएगा सबको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले हम कंपाइल कर लेंगे, चेंज किए हैं तो कंपाइल हो गया। अब हम रन करेंगे। अब जैसे ही रन किए, मीटर नंबर हम कुछ भी डाल दिए, यूनिट कंज्यूम जैसे, अगर हम अब देखिए अब कितना डालेंगे, अब 50 डालते हैं। 50 डालेंगे तो 50 हमारा किस पार्ट में है, हमारे इलसिप वाला पार्ट में है। 50 हमारा इलसिप वाला पार्ट में है। पहले क्या करेगा, 50 × 5 250 करके हमारा बिल में असाइन कर देगा, और स्विच केस को चेक करेगा। स्विच केस को चेक करेगा तो केस 50 हमें मिल जाएगा। तो जैसे ही मिलेगा तो हमारे ये 5% डिस्काउंट वाला काम करेगा और इस मैसेज को दे देगा। अगर हम 50 के अलावा कोई भी डालेंगे, जब 51 डालते हैं तो बिल हमारा बन के रेडी हो जाएगा, और 51 इसके अंदर आएगा, चेक करेगा तो केस तो 50 का है, तो 51 ट्रू नहीं होगा, तो यहाँ से ये बैक हो जाएगा, और बैक आकर बस हमारा जो बिल हम ये ऊपर बनाए हुए थे वो वाला हमारा काम कर जाएगा। उसी लिए हम इसका अलग नाम नहीं रखे हैं। अलग नाम रखने का रीज़न है कि जब ये वाला प्रोसेस अगर नहीं चलता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो डायरेक्ट हमारे इसको इग्नोर करेगा, और यहाँ से ये वाला बिल हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो अगर इसका नेम अगर अलग कर देंगे और इस नाम से अगर कर देते हैं वेरिएबल, तो ये वाला बिल हमारा प्रिंट नहीं होगा। आप समझ में आया सूरज? अब देखिए, जैसे 50 डालें, हमारा मीटर नंबर आ गया, यूनिट कंज्यूम 50 आ गया, और मैसेज आएगा यू आर ए स्पेशल कस्टमर, वी गिव यू 5% डिस्काउंट, और 5% डिस्काउंट देकर हमारा बिल 238 हो गया। अब वही चीज़ हम क्या करते हैं, 51 देखिए डालते हैं, हम 51 डाल लेते हैं। 51 डाल के जैसे इंटर करेंगे, हमारा मीटर नंबर आ गया, यूनिट कंज्यूम अकाउंट आ गया, और बिल हमारा 51 × 5 हमारा 255 आ गया। हमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा छूट नहीं मिला। तो ये कैसे वर्क किया, ये ऐसे वर्क किया, जैसे हम 55 डालें, ये वाला हमारा सेटिस्फाइड हुआ, सबसे पहले ये वाला सेटिस्फाइड हुआ, बिल हमारा 55 × 5 हुआ, हमारा बिल हमारा बनकर रेडी हो गया। अब स्विच केस में आके उस चीज़ को चेक कर रहा है, यूनिट कंज्यूम्ड 51 हमारा इन केस में क्या हुआ कि हमारा 51 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, और डायरेक्ट हमारे ये वाला बिल आकर हमारे पे प्रिंट हो गया। अब क्लियर हो गया सूरज? वैसे ही हमारे इस केस में भी होगा। पूरा प्रोग्राम आप क्लियर होगा सब किसी को? अब कोई दिक्कत?